राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला कांग्रेस कमेटियों के पुनर्गठन का फैसला लिया है। पीसीसी की कार्यकारिणी बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत अब प्रदेश में कुल 50 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रूव कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। प्रदेश में अब होंगी 50 जिला कांग्रेस कमेटियां। पुरानी डीसीसी यूनिट्स का भी किया गया पुनर्गठन। इस साल को संगठन वर्ष के तौर पर मना रही कांग्रेस ने राजस्थान में कांग्रेस की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बड़ी तब्दीली कर दी है। राजस्थान में अब कांग्रेस के 50 जिला अध्यक्ष होंगे और 50 जिला कमेटियां होंगी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब राज्य में 50 जिला कांग्रेस कमेटियां होंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक प्रभावी बनाना, जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना और आने वाले चुनावों के लिए तैयारी करना है। माना जा रहा है कि इससे जिला स्तर पर नेतृत्व को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और पार्टी की पकड़ ग्रामीण और शहरी इलाकों में मजबूत होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गतिविधियों के संचालन के लिए नए जिलों के गठन की आवश्यकता महसूस हुई, जिस पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक में प्रदेश के जो हमारे संगठन है उसके संगठनात्मक जिलों की संख्या 50 करने का एक प्रस्ताव आला कमान को भेजा गया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक ढांचे में 50 नई जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन की मंजूरी मिली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में जिला कांग्रेस कमेटियों के पुनर्गठन और विस्तार का जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रूव कर दिया। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक ये पुनर्गठन राज्य में नए प्रशासनिक जिलों के गठन और कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या और भूगोल की दृष्टि से किया गया है। राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को एक्स पर इस निर्णय की जानकारी साझा की। जिन कमेटियों का गठन किया गया है उसमें 8 नई डीसीसी इकाइयां प्रशासनिक जिलों के आधार पर गठित की गई हैं, जिसमें कोटपूतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, फलौदी, बालोतरा और सलूम्बर है। वहीं क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 2 और नई इकाइयां बनाई गई हैं, जिसमें नीमका थाना सीकर, भीलवाड़ा अर्बन का नाम शामिल है। कुछ इकाइयों का पुनर्गठन किया गया है। जोधपुर अर्बन में उत्तर और दक्षिण डीसीसी का विलय कर एक नई इकाई बनाई गई है। जयपुर ग्रामीण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जयपुर रूरल ईस्ट और जयपुर रूरल वेस्ट। इस बदलाव को आने वाले चुनावों की दृष्टि से कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की 50 जिला कमेटियां होंगी। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए और आने वाले चुनावों में उसके हिसाब से अपने प्रदर्शन में सुधार किया जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। चलिए अब मौसम का अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश में कई जगह पारा 37 से 42 डिग्री से ऊपर पहुंच जाएगा। सामान्य से 1 से 4 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है तापमान। बाड़मेर की अगर हम बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान 4.5 डिग्री से अधिक है। बाड़मेर में 42.7 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है पारा। चित्तौड़गढ़ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 41.4 डिग्री दर्ज किया गया है तापमान। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया, आगामी 2-3 दिन में पारा 3 से 4 डिग्री से बढ़ने की आशंका है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में पारा 44 से 45 डिग्री पर पहुंचने की आशंका है। पूर्वी राजस्थान में पारा 42 से 44 डिग्री से रहने की संभावना है। दक्षिणी राजस्थान में आज हीटवेव की आशंका है। 6 से 8 अप्रैल के दौरान राज्य में कहीं कहीं तीव्र हीटवेव की भी संभावना है। हीट वेव की मार, अप्रैल में गर्मी अपार। लू सताएगी, पारा जाएगा 45
के पार। पिछले साल की गर्मी की चुभन आपको याद ही होगी, लेकिन इस बार गर्मी और भी जीना मुहाल कर सकती है। मार्च महीने के आखिरी हफ्तों में गर्मी से हल्की राहत तो मिली थी, लेकिन अब अप्रैल में गर्मी से राहत की उम्मीद जरा भी नहीं है। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन आधे से ज्यादा जिलों में हीट वेव चलने और तेज गर्मी पड़ने की आशंका है, जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राजस्थान में हीट वेव यानी लू की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जिस हिसाब से पारा 42 के पार जा रहा है, इसमें 2-3 डिग्री का और इजाफा देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 से 5 डिग्री का इजाफा दर्ज किया गया है प्रदेश के अंदर, और सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ये टेम्परेचर अभी ज्यादा है जितना अमूमन अप्रैल में हुआ करता है। हीट वेव के जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं उसके मुताबिक मौसम विभाग ने चेताया है कि आगामी 1 हफ्ते तक प्रदेश के अंदर मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। प्रदेश में तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू गया। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में तो 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर निकल गया। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर शुक्रवार को सबसे गर्म रहा। बाड़मेर में दिन का तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं मौसम विभाग की माने तो पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर एक एंटी साइक्लोन बनने और उसके असर से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण अचानक गर्मी तेज होगी, जिसका असर राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों में होगा। और जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले में पारा 45 के करीब भी पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, दूसरे कारणों की वजह से हवा में नमी थी, ठंडक थी, कई जगह हल्की बारिश और ओले दर्ज किए गए थे, लेकिन अब ग्रीष्मकाल के हिसाब से देखा जाए तो जो मौसम है वो पूरी तरह से तब्दीली अपने आप में करेगा, और जो राजस्थान का मिजाज है लू का, हीट वेव का, वो नज़ारे अब देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने सोमवार 7 अप्रैल को बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, पाली और गंगानगर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अप्रैल महीने में ही गर्मी का ये हाल है तो मई जून आते आते तो गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में भीषण गर्मी और लू को लेकर सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूरे देश में आज राम नवमी और दुर्गा नवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह चैत्र पक्ष की शुक्ल नवमी पर भगवान राम का जन्म अयोध्या में राजा दशरथ के घर हुआ था। ऐसे में राम नवमी को लेकर अयोध्या में विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ दीपोत्सव का भी आयोजन होगा। प्रशासन ने इस बार राम नवमी पर्व को लेकर बेहद खास तैयारी की है। श्री राम जन्मोत्सव के मौके पर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं पर ड्रोन के माध्यम से रामपथ पर सरयू के पवित्र जल की फुहारें डाली जाएंगी। इसके अलावा रामकथा पार्क में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे और प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राम मंदिर में सुगम दर्शन के विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं शाम को सरयू के तट पर दीपोत्सव होगा, जिसमें एक साथ 1.5 लाख दिए जलाए जाएंगे। जयपुर में रामनवमी पर प्रमुख मंदिरों में आयोजन हो रहा है। रामनवमी पर कोटे में आज निकलेगी शोभा यात्रा। शाम को सूरजपोल अनाज मंडी से निकलेगी शोभा यात्रा। रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ से गुजरेगी शोभा यात्रा। चांदपोल पहुंचेगी शोभा यात्रा। चांदपोल में रामचंद्र जी के मंदिर पहुंचकर विसर्जित होगी शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के दौरान ट्रैफिक किया जाएगा डाइवर्ट। सूरजपोल बाजार, त्रिपोलिया बाजार, चांदपोल बाजार में ट्रैफिक डाइवर्ट होगा। तो परकोटे में आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रामनवमी पर प्रमुख मंदिरों में इसका आयोजन होगा। शाम को सूरजपोल अनाज मंडी से ये शोभा यात्रा निकलेगी। आज
परकोटे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो रामगंज चौपड़, बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ से होकर निकलेगी। और अब डूंगरपुर से आपको खबर देंगे, जहां पर भगवान श्री राम के जन्मोत्सव पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के मद्देनजर कड़े इंतजाम रहने वाले हैं। 12 थाना अधिकारी सहित करीब 400 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है और संवेदनशील क्षेत्रों में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। तो देखिए, डूंगरपुर में भी आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज रामनवमी के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ड्रोन के जरिए शोभा यात्रा की निगरानी की जाएगी। शोभा यात्रा के मद्देनजर पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। तो आज पूरे देश में रामनवमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और आज चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन है। चैत्र नवरात्रि 2025 का आज अंतिम दिन है। श्रद्धालु मां दुर्गा की नवी शक्ति मां सिद्धिदात्री की पूजा कर रहे हैं और देवी मंदिरों में श्रद्धालु की जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। जोधपुर में श्रद्धालु मेहरानगढ़ दुर्ग में मां चामुंडा के दर्शन करने पहुंचे। आज सुबह ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके चलते मेहरानगढ़ दुर्ग के बाहर लगी बैरिकेडिंग में श्रद्धालुओं की भीड़ हो गई। सुबह 7 बजे मेहरानगढ़ का दरवाजा खोला गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने मां चामुंडा के दर्शन किए। इस मौके पर श्रद्धालुओं से बात की संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। देख सकते हैं जांच की जा रही है। हर आने वाले श्रद्धालु की जो है वहां पर जो कड़ी सुरक्षा से जांच करके मेहरानगढ़ दुर्ग में प्रवेश कराया जाता है। यहां पर जो तैनात सुरक्षाकर्मी है मेहरानगढ़ दुर्ग ट्रस्ट के, वो हर व्यक्ति की जांच करने के बाद जो अच्छे से स्कैन करने के बाद उसको अंदर जाने दे रहे हैं और किसी भी तरह का जो पॉलीथीन जो गुटखा है वो यहाँ पर अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। पान मसाला ले जाना अलाउ नहीं है। और जो अगर कोई गलती से भक्त पॉलीथीन का प्रसाद लेके आ जाता है तो उसे यहाँ से मेहरानगढ़ दुर्ग की तरफ से जो है पन्नी की जो एक थैली दी जाती है जिसके अंदर प्रसाद ले जाया जाता है। बात करें तो शहर के वासी सुबह अपनी शुरुआत माँ चामुंडा के दर्शन से करते हैं और शाम को जब व्रत खोलते हैं नवरात्र के मौके पर तो वो मां चामुंडा के दर्शन के साथ ही खोले जाते हैं। और जो बुजुर्ग यहाँ मेहरानगढ़ दुर्ग की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाते, वो अपने घरों की छत से मां चामुंडा के मंदिर की ध्वजा का दर्शन करके अपना व्रत खोलते हैं। और एक विशेष लगाव जोधपुर शहरवासियों को है। कहा जाता है कि जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था तब सैकड़ों बम जोधपुर शहर पर बरसाए गए थे। तत्कालीन समय में जोधपुर शहर परकोटे के भीतर था और एक बम विस्फोट हुआ था, वो भी जो है परकोटे के बाहर जोधपुर सेंट्रल जेल के बाहर विस्फोट हुआ था। इसके अलावा कोई बम शहर में नहीं फटा। तब से लोगों का यह मानना है कि जोधपुर शहर की रक्षा मां चामुंडा करती है। यही कारण है कि यहाँ पर 9 दिन भक्तों का सैलाब मंदिर में दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ता है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। जयपुर से बड़ी खबर है। आज जयपुर आएंगे अमित शाह। दोपहर 1:15 पर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। बीजेपी नेता अमित शाह का स्वागत करेंगे। 1:40 पर विराटनगर पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ में शामिल होंगे। 1 साल में चल रहा 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ शाम 4:25 पर जयपुर लौटने का कार्यक्रम है। तो देखिए, 1 साल से चल रहा है 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ। दोपहर 1:40 पर वापस जो है यहाँ पर कार्यक्रम में पहुंचेंगे और शाम को 4:25 पर जयपुर शहर लौटने का कार्यक्रम है। तो गृह मंत्री का आज का कार्यक्रम जयपुर का दौरा उनका रहने वाला है, जहां पर 1:15 पर तकरीबन वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। खबर जयपुर से है। भाजपा का स्थापना दिवस आज है। सुबह 9 बजे स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा। भाजपा मुख्यालय में ये कार्यक्रम है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ इसमें मौजूद रहने वाले हैं। कार्यकर्ताओं के साथ में मनाया जाएगा स्थापना दिवस और सुबह 10 बजे बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो आज स्थापना दिवस है। बीजेपी अपना स्थापना दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। 1 सप्ताह तक जो है ये कार्यक्रम अलग अलग अनवरत जारी रहने वाले हैं। सेवा सप्ताह के रूप में एक कार्यक्रम मनाया जा रहा है। लेकिन आज का स्थापना दिवस बीजेपी मुख्यालय पूरी तरीके से सजा हुआ है। कार्यकर्ताओं के साथ ये स्थापना दिवस मनाया जाएगा और 10 बजे मुख्यमंत्री खुद पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, जहां पर यह स्थापना दिवस का कार्यक्रम रखा गया है। तो देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है और इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय पर कार्यक्रम रखा गया है। राजस्थान में अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त सरकार है
और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत राजस्थान में कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी ने बहुत मेहनत की है, ग्राउंड लेवल पर लोगों के बीच जाकर अपनी योजनाओं के बारे में बताया है और आज का स्थापना दिवस बीजेपी अपनी जीत के जश्न के तौर पर भी मनाएगी।